को देखते हुए प्रशासन ने लाठी तो नहीं चलाया, लेकिन प्रशासन भी चौकस चौबंदी के साथ नजर बनाई रही, वही रही, लेकिन इस बीच में जेपी नड्डा नहीं आ पाए। ठीक है, अब स्पष्ट तरीके से कभी जेडीयू के पास लाठी चल रही है, कभी भाजपा के पास लाठी चल रही है, लेकिन फिर भी लोग कभी जदयू कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कभी भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जेडीयू में यदि जन सुनवाई होती है, शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं, चाहे कोई भी मंत्री पहुंचते हैं तो वहां लोग पहुंच जाते हैं, भाजपा में पहुंच जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के। इसको देखते हुए डीएम ने कहा कि अब 144 को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। कहीं भी 5-10 की संख्या में लोग दिखेंगे, लगेगा कि चीजें ठीक नहीं हो रही है, उनको हटाया जा सकता है, नहीं मानने पर लाठी चला जाएगा। ठीक है, अब आगे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब स्पष्ट बात है, तो कहां जाए हम मांगने, अपनी मांग को रखने कहां जाए? ठीक है, फिर वही बात है ना कि जिस विभाग का मामला रहेगा उस विभाग को घेरेंगे, या जैसे मंत्री अगर कहीं मिल गए तो मंत्री जी को बीच में घेरेंगे। यही ना जनता करेगी। ठीक है, क्या करेगी जब उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा? अब आप बताइए ना, आप गर्दनी बाग बैठेगा, उसका आप सूद लेने नहीं जाइएगा, और कार्यालय पे आएंगे तो लाठी चलाइएगा, बाद में 144 लगवाइएगा। हाँ, तो कहां जाए हम? ना आप इधर छोड़ रहे हैं ना आप इधर छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि पटना में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम ने आर ब्लॉक से लेकर आयकर गोलंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसका उद्देश्य शहर में किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना या हिंसक प्रदर्शन को रोकना था। इस दौरान पुलिस को ज़्यादा तैनात किया गया, खास करके भाजपा, जदयू और अन्य राजनीतिक कार्यालयों के सामने अगर कोई अवैध प्रदर्शन या हिंसा होती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यह कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से कि क्यों धारा जो है 144 लगाया गया है। देखिए, अगर आप धारा 144 की बात करते हैं तो सबसे पहले धारा 144 है क्या, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि धारा 144 एक ऐसी धारा है कि जिस क्षेत्र में लगता है वो क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ असामाजिक तत्व, ठीक है, बिना कोई काम के, बिना कोई चीज़ों को आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते हैं, नारेबाजी, चिल्लम चिल्ली, शूटिंग, फाइटिंग, हाथापाई, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आप वहाँ पर। और धारा 144 अभी जो लागू करने की बात कही गई है, तो वो लागू पहले ही कोर्ट ने कहा था, बहुत पहले की बात है, कि कहा कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कार्यालय होंगे, विभाग होंगे, उन क्षेत्रों में धारा 144 लगी रहेगी। अब पटना के जो डीएम है उन्होंने इस चीज में सक्रियता दिखाई। सक्रियता देखिए, ये हुआ कैसे आप समझिए। ठीक है, लगातार जो चल रहा है सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम ऐसे चल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। पहले सिस्टम क्या था कि कोई मुसल्लमपुर हाट से आंदोलन करने को लेकर के निकला तो आकर के पटना गांधी मैदान तक खत्म हो गया। कोई गांधी मैदान से निकला तो आकर के उस व्यक्ति का जो है डाक बंगला तक आंदोलन खत्म हो गया। कोई सीएम आवास घेरने के लिए चला तो बीच में प्रशासन उनको इनकम टैक्स पर रोकती थी। लेकिन अब जो चीज हो गई है कि अब लगातार लोग उठते हैं और भाजपा कार्यालय का घेराव, जदयू कार्यालय का घेराव, हालांकि अपनी मांग को लेकर के वो सही है, जहां लगेगा कि यहां पे हमारी मांग पूरी हो सकती है वहां पे वो लोग जाएंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, देखिए, पिछली बार जब मन की बात चल रही थी, ठीक है, बाकी कार्यक्रम भी हो रहे थे, प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे, उसी वक्त की बात है कि बीजेपी कार्यालय में कई गणमान्य बड़े नेता मौजूद थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, और उसी समय जो है वित्तरहित और विशिष्ट शिक्षक, साथ ही में चपरासी भी उस दिन सड़कों पर उतरे हुए थे। चपरासी लोग जो है जेडीयू के पास, और जो विशिष्ट और वित्तरहित शिक्षक थे वो भाजपा के पास, भाजपा के अंदर जाकर बैठ गए। भाजपा का जो कैंपस है उस कैंपस के अंदर बैठ गए। स्थिति ये हुई कि भाजपा के जो नेता हैं उनको दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा, और प्रशासन जो है मना करने के बाद जब वो लोग नहीं हटे, हालांकि उनकी मांग को लेकर के उनके अंदर आक्रोश है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो वो लोग भी जिद पर अड़ गए। ठीक है, वहीं बैठे रहे, प्रशासन दनादन लाठी दम भांजना शुरू की, और लगातार प्रशासन लाठी भांजी। इधर चपरासी संघ के लोग पीटे गए और इधर विशिष्ट शिक्षक पीटे गए, वित्तरहित शिक्षक पीटे गए। ठीक है, और उसके बाद निकले। अब फिर क्या हुआ कि बीच में संविदा कर्मी भी बीजेपी कार्यालय के पास आए, भाजपा कार्यालय के पास, मना करने के बाद जो है फिर इनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। कई लोगों का सर फटा, जबकि निंदनीय थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कई लोगों का सर फटा। फिर क्या हुआ कि जब कल जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, जब जेपी नड्डा कल आए तो कल जेपी नड्डा भाजपा आ ही नहीं पाए। कारण यह रहा कि ये लोग शुरू से सैकड़ों की संख्या में, बहुत 400, 500, 700 की संख्या में जो बर्खास्त कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो जाकर के भाजपा कार्यालय का घेराव करते। प्रशासन लगातार लगी रही, क्योंकि देखिए
जब एक बार अप्रिय घटना हो जाती है ना, मान लो माथा किसी का फट गया, किसी का पैर पर चोट लग गया, देखिए पुलिसकर्मी भी तो इंसान ही ना है, ठीक है, माया दया तो रहता ही है। और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लाठी तो नहीं चलाया, लेकिन प्रशासन भी चौकस चौबंदी के साथ नजर बनाई रही, वही रही, लेकिन इस बीच में जेपी नड्डा नहीं आ पाए, ठीक है। अब स्पष्ट तरीके से कभी जेडीयू के पास लाठी चल रही है, कभी भाजपा के पास लाठी चल रही है, लेकिन फिर भी लोग कभी जदयू कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कभी भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जेडीयू में यदि जन सुनवाई होती है, शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं, चाहे कोई भी मंत्री पहुंचते हैं तो वहां लोग पहुंच जाते हैं, भाजपा में पहुंच जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के। इसको देखते हुए डीएम ने कहा कि अब 144 को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। कहीं भी 5-10 की संख्या में लोग दिखेंगे, लगेगा कि चीजें ठीक नहीं हो रही है, उनको हटाया जा सकता है, नहीं मानने पर लाठी चला जा सकता है, ठीक है, अब आगे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब स्पष्ट बात है, तो कहां जाए हम मांगने, अपनी मांग को रखने कहां जाए, ठीक है। फिर वही बात है ना कि जिस विभाग का मामला रहेगा उस विभाग को घेरेंगे, या जैसे मंत्री अगर कहीं मिल गए तो मंत्री जी को बीच में घेरेंगे। यही ना जनता करेगी, ठीक है। क्या करेगी जब उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा? अब आप बताइए ना, आप गर्दनी बाग बैठेगा, उसका आप सूद लेने नहीं जाइएगा, और कार्यालय पे आएंगे तो लाठी चलाइएगा, बाद में 144 लगवाइएगा, हाँ? तो कहां जाए हम? ना आप इधर छोड़ रहे हैं ना आप इधर छोड़ रहे हैं। लाठी चलाना सही बात तो नहीं है ना। अब बिल्कुल, लेकिन कभी कभी देखिए मजबूरी बन जाती है, लाठी चलाना कभी कभी मजबूरी बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई व्यक्ति को हटा रहे हैं शांतिपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी देखिए लाठी चलाना दिक्कत भी हो जाती है। जैसे कि संविदा कर्मियों पर लाठी चला तो पूरा छीछा लेदर हो गया, कि भैया मांग को लेकर के आप मार के माथा किसी का फट गया, किसी का, क्योंकि जब लाठी चलती है तो वो भी नवयुवक है, उनके भी शरीर में नया खून है, ठीक है, भड़क जाती है भीड़। अगर मान लीजिए सैकड़ों की संख्या में प्रशासन, हजारों की संख्या में संविदा कर्मी अगर भिड़ंत हो गई तो आप क्या करेंगे? तो इस हालात की गंभीरता को देखते हुए कभी कभी लाठीचार्ज होता है, कभी कभी प्रशासन भी विनम्रता दिखाता है, ठीक है, प्रशासन भी विनम्रता। अब कल की बात करें, कल लाठीचार्ज नहीं हुआ, उससे पहले लाठीचार्ज हुई थी जी। तो पर साहिल जी, अभी देखा जाए तो प्रशासन काफी ज्यादा लाठीचार्ज करते हैं, वो भीड़ को खत्म करने के लिए वो डरा के भगा सकते हैं, पर वो लाठी चार्ज करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं युवाओं पे, और खास करके जो आंदोलन करते हैं तो उनकी मांगों के बदले तो वो लोग लाठी चार्ज ही करते हैं। देखिए आप स्पष्ट तरीके से एक बात को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई आप बड़े आंदोलन का हिस्सा है, ठीक है, मान लीजिए हजारों की संख्या में लोग हैं, वो 2000 की संख्या में, 3000 की संख्या में लोग हैं, तो प्रशासन बल भी उतना मौजूद रहता है तकरीबन, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ना कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, प्रशासन आपको सुरक्षा देते हुए, रास्तों को साफ करवाते हुए आपको प्रदर्शन करने को आज़ादी देता है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रदर्शन करने निकले, आके गांधी मैदान में प्रदर्शन किए, चाहे आप पूरे पटना के सड़कों पर निकल के प्रदर्शन किए, ठीक है। और अब क्या करेंगे आप कि अब नीतीश कुमार के चाहिएगा कि कार्यालय पर चढ़ जाए, ठीक है, नीतीश कुमार के आवास पर चढ़ जाए, उसे प्रशासन पहले मना करती है, ठीक है, कि देखिए ये प्रतिबंधित एरिया है, ठीक है, आप अपनी मांग को लेकर के या तो गर्दनी बात जाइए, बैठिए धरने पर, ठीक है, और नहीं तो अपनी मांग को लेकर के आप सड़कों पर उतर के घूम करके कीजिए। मना करने के बाद जब चीजें फिर देखिए आक्रोश रहता है ना, आक्रोश रहता है, चीजें फिर जब बदलती है, हालात खराब होते हैं, तो प्रशासन भी मजबूर होता है लाठी चलाने पर। लेकिन देखिए मैं एक बात समझूंगा, कहना चाहूंगा कि देखिए प्रशासन की एक लाठी जब चलती है ना तो भीड़ छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है, लोग डर के भागने लगते हैं। लेकिन लाठी चलाइए, ठीक है, लेकिन बर्बरता के साथ नहीं कि मार के किसी का सर फाड़ दिए, एक व्यक्ति गिरा हुआ है, 4 पुलिसकर्मी मिलकर उसको मार रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। यदि व्यक्ति को हटाया जा रहा है, जब लोग भागने लग रहे हैं दौड़ के, तो आप छोड़ दीजिए उस चीज को, ठीक है, दोबारा आए तो फिर से पीट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब खदेड़ के पूरा बटालियन उसके पीछे लगा हुआ है, दे दनादन लाठी, दे दनादन लाठी। कहीं वो चोरी करने तो नहीं आ रहे, वो तो अपना न्याय मांगने आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, सबके लिए लड़ने आ रहे हैं, तो हमारे सहयोगी बताएंगे इस बात पर, बिल्कुल चर्चा करेंगी है जी। देखिए लाठी चार्ज अगर हो रहा है तो वो लोग भी क्या करेंगे? जैसे साहिल जी ने बताया कि वो लोग किसी के कार्यालय के बाहर जाके प्रदर्शन करते हैं, तो वो गलत है, ये बात मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ गलत है, पर वो लोग भी अब हार मान चुके हैं क्योंकि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुने। जब गर्दनी बाग में नहीं कोई उनकी बातों को सुना, तो इस वजह से वो भाजपा कार्यालय के बाहर जा करके वो प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी मांगों को सुना जाए। वो इसलिए ये प्रदर्शन नहीं करते हैं कि किसी को नुकसान हो, वो अपनी मांगे मांग रहे हैं, ना कि वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए पहुँचे। और जब सरकार नहीं सुनती है तो हालात ऐसे ही होते हैं। और इस पर भी, इससे पहले भी प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। तो अब ये धारा लगा है, तो देखते हैं कि इस धारा से आगे में क्या होता है। हिमांशु जी, आपको नहीं लगता है कि जो धारा लगाए गए हैं, जब संविदा कर्मी वहाँ पे धरना कर रहे थे, गर्दनी बाग में ज़्यादातर धरना होता है, जब आप वहाँ पे सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं, जब आपके कार्यालय के पास लोग जाया जा रहा है, तो लाठीचार्ज करना, उस पर ये धारा लगाना कहाँ तक सही लगता है आपको? ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए यही एक समय होता है जो कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है,
तो यही एक समय होता है कि अपनी मांग को पूरी करने के लिए लोग उसके पास जाते हैं, और जब उसके पास जाते हैं तो लाठी चार्ज डंडे से पिटवाया जाता है, तो लोग कहाँ अपनी मांगे पूरी रखेंगे, कहाँ मांगेंगे। जब आप धरना स्थल पर जाके देख ही नहीं रहे कि वहाँ पे क्या क्या हो मांगे रहा है है? उसकी, आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आप रोक भी पाँच साल सत्ता अपना राज करता है। यही एक समय है, यही एक मुद्दा है कि वह अपना मुद्दा रखने के लिए लोग उसके पास जाते हैं, उसके कार्यालय जाते हैं, उसके कार्यालय जाते हैं तो आप 144 लगा देते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वही आप वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन जी, जब और अब सरकार का देखिए, इन सब चीजों से जनता भी परेशान हो चुकी है। हमारे जो सहयोगी हैं ग्राउंड पर जनता रिपोर्टिंग भी को करते allow नहीं हैं, कर और जनता के मन में क्या है ये भी बात को बताएंगे। जैसे हिमांशु जी, जो आप ग्राउंड पे जाते हैं, आपने देखा है जनता की मनसा को परखा है, कई तरह की चीजों से जनता जो है नाराज है, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, जनता भूखे प्यासे अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी ना तो किसी का सहारा लेती है, और वहाँ पे चौराहे पे, रोड पे बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करती है, फिर भी उसका आवाज़ नहीं सुना जाता है, और फिर क्या करेंगे? सुनने के अलावा भी तो उसका रास्ता बंद किया जा रहा है ना, कहीं कहीं बंद किया जा चुनाव रहा से पहले ऐसे बंद करना रास्ता, तो कहाँ जाएंगे? जिसको न्याय चाहिए वो कहाँ पे जाएंगे? जो मंत्री विधायक बैठे उसी के पास जाएंगे, जो सरकार बैठी है सत्ता में उसी के पास जाएंगे, और वही अपना दरवाजा बंद कर लें, तो फिर लोग कहाँ जाएं? लोग किसको वही चुनेंगे? चुनाव से पहले अगर आप अपना और दरवाजा ऐसे बंद कर भी लीजिएगा और तो ऐसे फिर- भी मतलब पटना में इतनी सारी आबादी होने के बाद ये जो इस तरह का धारा लगाया गया है कि कहीं पे भी 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे दिखेंगे तो उनको हटाए, पर ये बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि पटना में इतना भीड़ भाड़ वाला जगह है कि जहाँ पे ये धारा होना ऐसा, जैसे देखिए पूरे पटना में इस चीज को लागू नहीं किया गया है। ये आर ब्लॉक से लेकर के तक, मतलब कि जो कार्यालय है ना, राजद कार्यालय है, जदयू कार्यालय है, भाजपा कार्यालय है, यानी कि आप एक मान के चलिए कि आर ब्लॉक से लेकर के जो इनकम टैक्स के बीच में जो रेस्ट्रिक्टेड जो प्लेसेस आते हैं, जैसे कि भाजपा कार्यालय, जैसे कि जदयू कार्यालय, जैसे कि राजद कार्यालय, वहां पे यदि आप ग्रुप में लोगों को देखते हैं, प्रशासन कर्मियों को संशय होता है, तो वो वहां से उनको हटाने का प्रयास कर सकते तो हैं। वहां से वो कहाँ जाएंगे? वही लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कि आप सैकड़ों की संख्या में अचानक से किसी कार्यालय पे चले जाएंगे, तो ऐसा शायद पटना के डीएम को आभास हुआ होगा कि ये स्थितियां जो है और बिगड़ सकती है। ठीक है साहिल जी, वही तो है कि मतलब इन लोगों के लिए ध्यान रखा जाता है कि मतलब कोई भी नेताओं की तरफ कोई परेशानी ना हो, परेशानी उन ना लोग को डर लग रहा है, शायद एसडीएम को डर लगा हो कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करने आएंगे तो कहीं हालात और खराब ना हो जाए और हमारे नेता लोग को कोई नुकसान ना पहुंचे। पर उनका तो इतना फिक्र है प्रशासन को, पर ये फिक्र नहीं है कि जो इतने वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग इतने भूखे प्यासे रह रहे हैं, उनका क्या हालात हो रहा है, उनके लिए नहीं सोचा जा रहा है कि वो उनसे मिल के बात करके ये आंदोलन को ही खत्म करें। बस एक तरह से नेताओं लोग को सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, बाकी आंदोलन करने वाले लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आंदोलन अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनका ये आंदोलन कब खत्म होगा। वो लोग चाह रहे हैं कि ये आंदोलन चलता ही रहे, जबकि अभी उन लोगों को बैठ करके इस चीज को खत्म कर देना चाहिए, ना कि 144 लगा देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब तो सीधे हुआ ना कि वो अपने घर में घुस बिल्कुल गए, बिल्कुल। सब अपना घर और का नहीं, कुंडी बंद मतलब कर कि लिए। ये कह सकते हैं आप कि अब कहा जा सकता है सरकार आपकी है, हाँ, सारे चीजें आपके पास है, तो आपकी जो अधिकार क्षेत्र में है, आपकी जो मन में है, वो आप कर सकते हैं। फिर जब हमारी बारी आएगी तो हम देखेंगे, यही ना लोग कहेंगे। अच्छा साहिल जी, एक मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर ये प्रदर्शन हो रहा है तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पहले ही खत्म, अगर ये प्रदर्शन आखिर उनका कुछ कार्य नहीं हो रहा है तब प्रदर्शन हो रहा है, उनका पहले ही कार्य खत्म कर दिया जाए तो प्रदर्शन क्यों किया जाएगा? जहां सरकार ने कई मांगों को लेकर के कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकांशतः विभाग उनकी बातों को सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट जो इस पर कुछ रिस्पांस नहीं दे रही है, इसी को लेकर के प्रदर्शन और उग्र होते जा रहा है, समझे? तो इसी को लेकर के अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल। तो अभी हमने बात की हमारे सहयोगी से, इसमें आपकी क्या राय है हम तक जरूर पहुंचाए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमको जरूर बताएं। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।